जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्रेमी भक्तों, भगवान आपके दरवाजे पर खड़े आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, आप कहेंगे ऐसा कैसे है कि भगवान हमें पुकार रहे हैं, हमें तो नहीं सुनाई देते। तो वही तो सुनना है प्यारे भक्तों। जब तक आप उनकी पुकार को सुनोगे नहीं तो दरवाज़ा नहीं खोलोगे, और दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो भगवान अंदर कैसे आएंगे। तो आज हम यही आपको बताएंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और प्यारे भक्तों, हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम डालते रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान आपके अंदर हैं और आपको पुकार रहे हैं। पुकारने का मतलब ये है कि हमारे अंदर से एक अनहद नाद यानी अनहद की धुन बजती रहती है 24 घंटे, लेकिन वो सुनाई उसी को देती है जिसके ऊपर प्रभु की परम कृपा हो जाती है, या जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। और कई बार प्यारे भक्तों ऐसा भी होता है, ये हमारा अनुभव है कि आपने भक्ति भी शुरू नहीं की और आपको कोई गुरु मिल गए भगवान की कृपा से, तो आपका प्रारब्ध इतना स्ट्रोंग होता है कि उस वजह से आपको डायरेक्ट अनंत सुनाई देने लग जाता है। मतलब आपको पहले ना नाम जप किया, ना आपने अजपा किया, क्योंकि कल ही मैंने वीडियो डाली थी, जप मरे, अजपा मरे और अनंत भी मर जाए। ये तीसरी सीढ़ी है अनंत। तो आपकी हो सकता है 2 आपने सीढ़ियाँ मतलब उनको क्रॉस किया ही नहीं, उन पे आप चढ़े ही नहीं, और उसके बिना ही सीधा अनंत सुनाई देने लग जाता है। ये होता है सब प्रारब्ध की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से कि आपका प्रारब्ध इस तरह का पिछले जन्म में आप वो दोनों सीढ़ियां पार कर चुके हो और अनंत आपको डायरेक्ट सुनाई देने लग जाता है। तो आपके ऊपर परम कृपा है उस भगवान की। तो प्यारे भक्तों, अब किसी को अगर नहीं पता कि अनहद होता क्या है, अनंत होता है हमारे कानों से आवाज़ आती है झिंगुर की, शंख की, घड़ियाल की, घंटी की, बांसुरी की, मृदंग, ढोल और नगाड़ों की। इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है हमारे कानों से। ये सुनाई आपको जब देगी जब जो आम साधक हैं जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके तकरीबन, वैसे तो बोला जाता है कि बाएं कान से आवाज़ आती है, लेकिन हमारा अनुभव है कि ये कभी बाएं से भी आ जाती है और कभी सीधे से भी आ जाती है। लेकिन कई साधक ऐसे हैं जिनका प्रारब्ध अच्छा है तो उनको ये डायरेक्ट ही सुनाई देती है, दिन भर भी सुनाई देने लगती है, सारे काम करते करते भी सुनाई देती है। ये बहुत आगे की बात है। जब ऐसा होने लगो तो समझो बिल्कुल परम आपको हर पल पुकार रहा है। और प्यारे भक्तों, जब वो परम आपको पुकार रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा उस आवाज़ को सुनोगे, सुनते सुनते ही वो दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो भगवान प्रकट होंगे और भगवान आपको गले से लगा लेंगे प्यारे भक्तों। और यही वो रास्ता है इस अनहद रूपी नाद के द्वारा भगवान तक पहुंचने का। इसी अनहद से भगवान प्रकट होंगे, ये हमारा पूर्ण अनुभव है। हम किसी की सुनी सुनाई बातों को डालते नहीं हैं और हमने इसका अनुभव खुद किया है और औरों से भी करवाया है। आप बोलते अनुभव नहीं डालते, अनुभव डालते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, आप करके देखते नहीं हैं। तो प्यारे भक्तों, कोई भी अगर नया साधक है या जो भी इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसे अनंत नाद सुनाई देता है, तो प्यारे भक्तों, आपके ऊपर भगवान की परम कृपा है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अब उन साधकों के लिए जिन्हें ये सुनाई देता नहीं है, जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो प्यारे भक्तों, आप अभी प्रैक्टिकल करके देखें। अपने कानों में, दोनों कानों में अपनी उंगलियां डाल लें, यानी कानों को बंद कर लें। थोड़ी सी देर बंद करके बैठे रहें या फिर लेटे रहें,
तो आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगी झिंगुर जैसी, गूं 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 ऐसे, या फिर शंख और घड़ियाल, ये तो बाद में सुनाई देते हैं। स्टार्टिंग में झिंगुर जैसी आवाज़ आपको भिन भिन के सुनाई देगी, तो आप सुन के देखें। और इसका वैसे तो आप दिन में कभी भी सुन सकते हो, लेकिन इसका सबसे उत्तम समय है रात के 12 बजे। रात को 12 बजे जब बिल्कुल शांत होता है चारों तरफ, और अपने कानों में उंगली डालो और अनहद नाद को सुनो। और किसी को बगैर उंगली डाले सुनाई देता है तो फिर तो अति उत्तम है। वो ऐसे ही इसको जितना ज़्यादा सुनेगा इसी के द्वारा आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे प्यारे भक्तों। ये तो वही बात है ना कि घर में छोरा और नगर में ढिंडोरा। भगवान हमारे घर में ही हैं, हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम ढिंडोरा पीटते घूमते हैं, हमें कहीं और मिलते नहीं हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। कि हमारे घट में है भगवान और फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है। तो प्यारे भक्तों, आप इस अनहद रूपी नाद को सुनो और सुन करके दरवाजे को खोलो, और दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा परम प्रकट होंगे। परम प्रकट होते ही आपको तुरंत गले से लगा लेंगे और आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परम की प्राप्ति होगी। तो इससे आगे कोई शब्द नहीं है। उस दिन आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उस आनंद का मैं वर्णन कर नहीं सकती, क्योंकि वो अनुभव की बात है। तो आप अनुभव कीजिए और परमपिता परमेश्वर के दर्शन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।